हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ये देख रहे हैं FSSAI। यदि आप यहाँ पे विजिट करेंगे FSSAI पे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ई पेमेंट का, और कुछ ऐसा भी ऑप्शन मिलेगा, कुछ मतलब ये बुक्स वगैरह निकालने के लिए आपको फूड एंड लॉ। जैसे आप फूड लॉ पे जाएंगे आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको फूड रिलेटेड जो भी केसेज हैं उनके बारे में आपको जानना है कि आपके क्या अधिकार है क्या नहीं है। तो थोड़ा आपको वीडियो लाइब्रेरी जो है ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। यहाँ को आपको मतलब फूड रिलेटेड आपके क्या अधिकार है, कहाँ आप केस फाइल कर सकते हैं क्या नहीं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी फूड रिलेटेड। ठीक है, तो इसको कभी आप खाली टाइम में जरूर देखिएगा। करने के लिए ले सकते हैं। ऑफिस ऑफ कमिश्नर फूड सेफ्टी या कंज्यूमर ग्रीवेंस हेल्प डेस्क fssi.gov.in/cms/helpdesk.php पर देखें और उन्हें रिपोर्ट करें। ना कितना आसान। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। तो जैसे कि इसमें बताया गया कि आप अपना कंज्यूमर हेल्पलाइन पे इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। कंज्यूमर हेल्पलाइन जैसे कि आप ये लिखोगे कंज्यूमर हेल्पलाइन, जिसे हम इनग्राम भी कहते हैं, तो आप वहाँ पे भी इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप वहाँ पे कंप्लेन करना चाहें तो कंज्यूमर हेल्पलाइन पे भी कंप्लेन कर सकते हैं, और इसके अलावा आप FSSAI पे भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो कंप्लेन का तरीका भी हम आपको सिखाने वाले हैं, ये नहीं कि आपको नहीं बताएंगे अभी आपको, तो ये भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप ग्रीवेंस को जैसे ही आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ लॉज ग्रीवेंस जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको एक ये पोर्टल खुलेगा ग्रीवेंस पे। आप यहाँ पे जैसे कि आप FSSAI की जो साइट पे आएंगे, ठीक है, तो आपको ग्रीवेंस का मिलेगा, वहाँ से आप इसको मतलब लॉन्च करेंगे। वहाँ से फिर आपको ये मिलेगा प्रोसीड विद फूड रिलेटेड ग्रीवेंस। तो आप इनको यदि कोई और मतलब ऐसे यदि आपको कोई खुल ना रहा हो, कुछ और प्रॉब्लम, तो आप इनको मेल भी कर सकते हो, और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप इसी पे यहाँ पे भी पूछ सकते हो कि भाई मतलब मेरा जो रेफरेंस नंबर मुझे मिला था तो उसका क्या रहा। तो यहाँ ट्रैक करने के लिए आपको मिल जाएगा। यदि आप उनके ऑफिसर को जानना चाहें तो वो भी आपको अपने यहाँ के इसके थ्रू जो वहाँ के ऑफिसर हैं तो उसके बारे में भी यहाँ से आप जान सकते हो। तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से आपको वहाँ के ऑफिसर का पता चल जाएगा। यदि आप ये जानना चाहते हो कि हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करें, तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि भाई मतलब इस थोड़ा सा इसमें आपको समझाया गया है, तो उसको आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोसीडिंग जैसे कैसे होती है ये भी बताया गया है कि भाई कैसे मतलब एप्लीकेशन प्रोसीड होती है लाइसेंस देने के लिए, तो इसमें आपको सब कुछ समझाया गया है। तो ये एप्लीकेशन के लिए है। ओके, यदि हमें अभी जैसे कि हमें तो करनी है कंप्लेन, तो हम कंप्लेन कैसे करें इसके ऊपर चलते हैं। ग्रीवेंस पे गए, ग्रीवेंस पे जाके हमने क्या किया, लॉज ग्रीवेंस पे गया एंड फिर हमने किया प्रोसीड विद फूड रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ से आपको अपने यूज राइट जानने हैं, तो यहाँ से आप थोड़ा सा अपने कंज्यूमर राइट को जान के थोड़ा सा आप अवेयर हो जाएंगे कि कैसे आपको अपने केस फाइल कर सकते हैं। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया, वैसे आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बताया गया है, जो कि अब बदल चुका है, 2019 हो चुका है, तो इतना आपको यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है जानने को। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ये हाउ टू रजिस्टर बताया गया है। यदि आप इसको देखेंगे तो इतना इसमें भी नहीं है, आपको मिलेगा कि आपको इसमें भी कुछ ज़्यादा मिल जाए, थोड़ी बहुत, हाँ भी बिल्कुल न से थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा जानने को कि रजिस्टर कैसे कंप्लेन किया जाए। और जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, तो आप इसमें अभी अपनी कंप्लेन करते हैं तो आपको इस टाइप का कोई डॉकेट नंबर मिलेगा। ओके, एंड तो जैसे कि कोई कंज्यूमर हो तो उसकी पेंडिंग कंप्लेंट यहाँ दिखाई दे जाती है, तो यहाँ इस तरह इसको देख सकते हैं अपना। तो इसके डेजिग्नेटेड ऑफिसर कहाँ से मिलेंगे वो भी आपको यहाँ बदल जाएगा, लेकिन अभी हम देखते हैं कि कैसे कंप्लेन करें। ठीक है, अभी हम कंप्लेन पे ही चलते हैं सीधा। ओके, एंड ये देखिए आप, तो ये कंज्यूमर रजिस्टर एंड लॉगिन का है। आप इसमें यदि आपने पहले अपना खाता बना रखा है, ठीक है, यदि नहीं खाता बनाया हुआ था आपको अपना खाता बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने इसमें लॉगिन कर लिया है। ठीक है, इसमें मेरा नाम आ रहा है, प्रोफाइल में जाकर अपनी आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई कंप्लेंट हो तो आप उसको व्यू कंप्लेंट में जाएंगे तो आपको यहाँ से अपनी कंप्लेंट दिखाई दी जाएगी, आपने किससे रिलेटेड किया है। ठीक है, अब आते हैं हम कंप्लेंट कैसे किया जाए। यदि क्लोज कोई कंप्लेंट होगी तो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा क्लोज कंप्लेंट, व्यू कंप्लेंट पे आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ओके, डैशबोर्ड में आपको ये दिखा देगा कि आपने कितनी केस फाइल की हैं, कितने का रिजॉल्व हो चुका है, क्या क्या रहा है। अब हम देखेंगे कि आपको रजिस्टर कैसे केस फाइल करना है। ठीक है, आपका मामला मान लो पैकेट फूड कौन से होते हैं, जो कि जैसे कि मैगी हुई, ये पैकेट मतलब बंद होते हैं ये। ठीक है, तो ये होते हैं पैकेज फूड, लाइक मैगी हो गया, आजकल बहुत सारी जैसे होती है जो पैकेज में होती हैं, जैसे कि कुरकुरे हो गए, ये सारी होती हैं पैकेज फूड। इसमें जो सब कैटेगरी आएंगी देख लीजिए वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट, जैसे कि मिल्क वगैरह, फैट्स एंड ऑयल, एडिबल, आइसिज इंक्लूडिंग सॉर्बेट, कन्फेक्शनरी,
कोरल एंड मतलब ये जो सारे हैं ये प्रोडक्ट बेकरी एंड प्रोडक्ट या मीट रिलेटेड या फिश या एग या स्वीटनर्स या सॉल्ट वगैरह, स्पाइसेज वगैरह, सूप वगैरह, सैलेड वगैरह, प्रोटीन प्रोडक्ट कौन से होते हैं, लाइक मक्खन, मलाई वगैरह, ये जो सारे होते हैं प्रोटीन प्रोडक्ट ही होते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स में बेवरेजेज वगैरह भी आते हैं, ठीक है। और रेडी टू ईट मतलब सेवरेजेज हो गया, प्रिपेयर्ड फूड हो गया, अदर हो गए, फ्रूट एंड वेजिटेबल हो गए, तो ये सारे पैकेज फूड में आते हैं। अब फूड एंड कैटरिंग प्रीमिसेस में क्या आते हैं, लाइक कैंटीन, लाइक कैफेटेरिया, लाइक ढाबा जैसे कि हम घर कहीं से रोड पे जा रहे हैं, बीच रास्ते में कोई ढाबे वगैरह का, तो ये उनके रिलेटेड कोई कंप्लेंट करनी हो तो आपको यहाँ पे ढाबा वगैरह भी आप कर सकते हैं। कैफ़े कैसे होते हैं, जैसे कि कोई कॉफ़ी कैफ़े हो गया, फूड मतलब वैसे ज़्यादातर कॉफ़ी कैफ़े ही होते हैं, ठीक है। होटल मेस हो गया, हॉस्टल मेस जो होती हैं, जैसे कि हमारे हम कहीं यूनिवर्सिटी में हैं या कॉलेज में है तो वहाँ की हॉस्टल मेस भी होती है, उससे रिलेटेड आपको कंप्लेंट करें तो आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। फूड ट्रक्स हो गए, ठीक है, टेक अवे हो गए, होटल हो गए, तो उस तरह की कंप्लेंट आपको यहाँ करनी, तो यहाँ पे उसको आप इसको चूज करेंगे सेकंड ऑप्शन को। थर्ड ऑप्शन है ऑनलाइन एग्रीगेटर एंड ई कॉमर्स। अब ये कौन सा होता है, ई कॉमर्स लाइक प्रीपेड फूड जो कि डिलीवरी एजेंसी होती है, जैसे कि आजकल ग्रोफर चल रहा है, बिग बास्केट चल रहा है, ठीक है, और अमेजोन भी आजकल ग्रोसरी का सामान दे रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो कि आपको सामान खराब मिला है या डैमेज मिला है। मतलब डैमेज खराब का नहीं होता, फिर ज़्यादा फुल अडल्ट्रेशन का होता है, भी खाने में मिलावट थी, ठीक है। जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि हम देखते हैं कि भी जो मिर्च है उसमें मिर्च जो है वो मतलब सही क्वालिटी की नहीं है, ख़राब क्वालिटी की वो है। और इसी तरीके से हम यदि ऑयल देखें, ऑयल भी कभी ख़राब क्वालिटी का होता है, तो ये होते हैं अडल्ट्रेशन, ठीक है। ग्रोसरी डिलीवरी एजेंसी, तो ये इसमें आएंगे, मतलब फोर्थ ऑप्शन में। रिटेलर प्रीमिसेस कौन से होते हैं, प्रीमिसेस लाइक मिल्क प्रोडक्ट शॉप हो गई, मिल्क मीट जो बेचते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग जो उनकी पोल्ट्री फार्म है या फिश फार्म है, ठीक है, तो वो भी इसमें आएंगे। फ्री जो ये फ्रूट बेचने वाले होते हैं, आम जो होते हैं दुकानदार, ये वेजिटेबल बेच रहे होते हैं, वो इसमें आएंगे रिटेलर प्रीमिसेस में। क्योंकि ये भी कभी कभी क्या होता है कि गलत फ्रूट बेच देते हैं, कभी कभी गलत वेजिटेबल बेच देते हैं, जिसके कारण लोग बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। अब आपको ये कंप्लेन करनी कैसे है, जैसे कि अभी इसमें लिखा हो कि आप इसको भी सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता कि कौन सा है इनमें से, कोई आपका इससे मैच नहीं कर रहा हो, तो अदर ऐप्स भी आप चूज कर सकते हैं। यदि कोई मैच करता हो 24/7, ये एक कंपनी है जो कि अगर मतलब ग्रोसरी वगैरह रिलेटेड सामान देती है, सब कुछ देती है, तो आप यदि आपने यहाँ सामान लिया है या बिग बाजार से सामान लिया है, लाइक आपने कोई सामान लिया है, आपने पतंजलि का सामान लिया है, नेस्ले का सामान लिया है, तो उस यदि स्विगी से लिया है या आपने लिया है जोमेटो से लिया, आजकल ये काफ़ी फेमस कंपनियां, लोग यहाँ से सामान खरीदते हैं, तो यदि आपने यहाँ से सामान आपको सामान खराब मिला है, अडल्ट्रेशन सामान मिला, तो आप इस पर यहाँ उसको चूज कर सकते हैं। अभी हम चूज करेंगे अदर एक चूज कर लेते हैं अमूल का। अमूल के बहुत सारे लोग दूध वगैरह पीते हैं, तो यहाँ इसको चूज कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको क्या बताना होगा कि भाई फूड मतलब मुझे फूड अडल्ट्रेटेड सामान मिला है, ठीक है, सामान फूड अडल्ट्रेटेड रिसीव्ड पैकेज, ठीक है, पैकेज रिसीव ऑन जिस भी डेट को आपको रिसीव हुआ है, ठीक है, मान लो 9 नवंबर को रिसीव हुआ है, स्पोर्ट डेट हमें 9 नवंबर 2021 को रिसीव हुआ है, हम उसकी कंप्लेंट कर रहे हैं। वैसे मैं इसमें थोड़ी सी अच्छी तरीके से वो मतलब स्पेलिंग नहीं लिख रही, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ समझाना है ये, ठीक है, तो मैं इतनी इसमें ध्यान नहीं दे रही का। अब अपलोड डॉक्यूमेंट क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको एक अपनी मतलब थोड़ा सा आपको ड्राफ्ट करना होगा बिफोर द डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है कि फूड सेफ्टी जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके सामने आप अपनी बात को रख रहे हैं। अब कंप्लेनेंट कौन है, जो कि आप हैं जो कंप्लेन कर रहा है, उसको अपना नाम लिखना होगा, वो कहाँ का रहने वाला है, फिर अपना आधार नंबर बता दे, थोड़ा सा अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल बता दे, ताकि उसको कांटेक्ट किया जा सके। अब मान लो कंपनी है, रिस्पोंडेंट कंपनी जिसके हम केस कर रहे हैं फाइल, नेस्ले कंपनी है या स्विगी कंपनी है, तो आपको स्विगी का एड्रेस पता है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर स्विगी लिख दीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको एड्रेस पता है उसका, मान लो उसका एड्रेस है XYZ या, ठीक है, और वो रहता है दिल्ली में, स्पोर्ट डेट हम मान के चल रहे हैं, और उसका जो पिन कोड है स्पोर्ट डेट 132679, जो भी है वटेवर, ठीक है। तो इस तरह हम उसका मतलब एक एड्रेस लिख दिया, फिर उसका GST नंबर आपको पता हो, फ़ोन नंबर पता हो, ईमेल ID पता हो, तो आप उस पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह अपना ये लिखना होगा, GST नंबर, फ़ोन नंबर थोड़ा बता दीजिए, ताकि उसका मतलब सर्च करने में हेल्प मिले।
अब कंप्लेंट अंडर सेक्शन 16, मतलब जो 16 है अंडर सबसेक्शन 1, ये किसके लिए होता है? फूड अल्ट्रेशन एक्ट है जो कि 1954 में बना था, उसके लिए ये लिखते हैं हम कंप्लेंट अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, मतलब 16 अंडर सबसेक्शन 1, मतलब कि फूड रिलेटेड जो भी है हमारा मुद्दा है, हम उसके लिए ये मतलब अपना केस फाइल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मोस्ट रिस्पेक्टफुली शो इट। ठीक है, तो अब इसमें कंप्लेनेंट को अपना मतलब अपना घर का वो बताना होगा, एड्रेस वगैरह, और वो किस डिस्ट्रिक्ट का है वो लिखना होगा, स्टेट लिखना होगा अपना यहाँ पे, और अपना पिन कोड बताना होगा। ठीक है, तो ये जो ड्राफ्टिंग है कि एम बी एंड ये पीस लिविंग एंड लॉ अबीडिंग सिटीजन है, मतलब बड़ी शांतिपूर्वक रहते हैं ये। ठीक है, जो रिस्पोंडेंट है वो एक मैन्युफैक्चर भी है, मैन्युफैक्चर जैसे कि नेस्ले कंपनी है, उसके सप्लायर ऑफ द ब्रांड, तो जो उसके सप्लायर आप उसके भी बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो बिजनेस करते हैं भाई पूरे पैन इंडिया लेवल पे करते हैं, मतलब पूरे भारत में करते हैं, जैसे कि स्विगी भी करता है, जोमेटो भी करता है। ठीक है, तो जो आपने इसका रजिस्टर हेड ऑफिस यहाँ लिखिएगा, तो रजिस्टर हेड ऑफिस बता दीजिएगा कि वो जहाँ पे भी है उसका यहाँ पे है। ठीक है, यदि आपने दूसरी कोई पार्टी बनाई है, रिस्पोंडेंट नंबर 2 भी बनाया है, तो जैसे कि मान लो कोई उसका सेलर है, ठीक है, सेलर का मान लो आपके डिस्ट्रिक्ट में वो है दुकान है, तो उसके बारे में थोड़ा बता देना है कि वो उसकी फ्रेंचाइजी यहाँ पे है, और रिस्पोंडेंट नंबर 1 के बिहाफ पे एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, वो भी लीगली बाउंड अपने इस काम के लिए। ठीक है, तो कंप्लेनेंट ने क्या किया, अपना परचेज किया एक पैकेज, मतलब वो किया, मैं थोड़ा सा इसके ड्राफ्टिंग अच्छी तरीके, पैकेज लिया उसने। ठीक है, और ये जो पैकेज लिया उसने रिस्पोंडेंट नंबर 2 से लिया, जो कि लीगली बाउंड अपने इस काम के लिए, और जो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब जो उसने सामान खरीदा है, उसको आप ये कर सकते हैं कि एनेक्सर ए, मतलब ये उसको आप उस डॉक्यूमेंट को अटैच जरूर करिएगा जिसमें प्रूफ हो कि आपने सामान खरीदा है। ठीक है, आप एक अनेक्सर ए के नाम से आप नीचे भी यहाँ लिख के अनेक्सर ए लिख के, जो भी आप ऊपर अटैच किया है अनेक्सर ए लिख के, जो भी आपके पास उसकी इनवॉइस की कॉपी हो, ठीक है, आप उसको यहाँ नीचे अपलोड कर सकते हैं इंसर्ट के थ्रू। और ये जो है ये यहाँ पे की बजाय इसको आप क्या रखिएगा, यहाँ पे रखिएगा। ठीक है, उसको यहाँ मतलब अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि हाँ मतलब इसमें आप बार बार तो अपलोड कर नहीं सकते, इतनी सारी अपलोडिंग करोगे आप काफ़ी परेशान हो जाओगे एक एक चीज़ को, तो आप यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हो। यदि आपको इसमें एक बार में अपलोड नहीं करना सारा कुछ, तो आपको 5 बार अपलोड कर सकते हो अपनी चीज़ों को, जो कि डॉक्स और जेपीजी और पीएनजी के फॉर्म में आप कर सकते हो, पीडीएफ के फॉर्म में कर सकते हो, लेकिन एक फ़ाइल की जो मैक्सिमम साइज होगा फाइल का 3 MB होगा। तो मेनली मतलब आपको जब ड्राफ्टिंग करोगे तो मेनली जो ड्राफ्टिंग के समय आपको सिर्फ ध्यान देना है, थोड़ा सा आप इसको अच्छी तरीके से ड्राफ्ट करके लेके जाओगे तो तुमको एक एक बात समझ आएगी। मेनली ऊपर की लगभग हेडिंग यही रहती है कि आपने कहाँ से खरीदा कहाँ से नहीं। आगे जो 3, 4 जो भी बनेंगे इसमें आपको अपनी केस समरी लिखनी है कि आपको कैसे कैसे प्रॉब्लम मिली, कब कब आपको मिली, मतलब प्रॉब्लम आपने कब कब मेल किया उनको, रिस्पोंडेंट को कॉल किया, उससे आपको रिलीफ नहीं मिली। इस तरह करके आपको आखिरी में बस ये 2-4 बातें लिखनी है कि आपको सीमेंटल एगोनी हुई, आपको इकोनॉमिक लॉस भी हुआ है, और जो अबोव जो प्रोडक्ट था उसके सेलर ने और मैन्युफैक्चर ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, और आपके जो भी कंप्लेन को रिजॉल्व करने के लिए, इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपने जो भी कंप्लेन करी सारी व्यर्थ में गई, तभी आपको FSSA के पास आना पड़ा। और जो रिस्पोंडेंट है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, जो कि इसने कंप्लेनेंट के साथ भी किया और काफ़ी लोगों के साथ वो कर रहा है, जो अपनी सर्विस दे रहा है वो गलत दे रहा है। चाहे वो हॉस्टल मेस के बारे में आप कह रहे हो, चाहे वो कोई ढाबा है, कोई होटल है, आप किसी के बारे में भी कंप्लेन कर सकते हो और बता सकते हो कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो भी अपनी सर्विस दे रहे हैं उसमें डेफिशिएंसी है, तो वो जो रेस्पोंडेंट है वो बाउंड है कि भाई अच्छा मतलब हाइजीनिक फूड दे। ठीक है, फिर अपनी कंप्लेंट को अपना रेजिडेंट बताना है, और ये बताना है कि भाई जो FSSA डिपार्टमेंट है ये इसकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, इसकी मतलब इसमें आता है कि वो इसके ऊपर एक्शन ले सके, प्रेजेंट कंप्लेंट पर उसको रिलीफ दिला सके, FSSA डिपार्टमेंट के द्वारा उसको रिलीफ मिल सके। ठीक है, तो ये जो मतलब आपको ये कंप्लेन का ये जो फॉर्मेट है मैं आपको दे दूंगी ताकि आप इसको ड्राफ्ट कर पाएँ। आखिरी में प्रे में आपको यही मतलब 2-4 बातें लिखनी थी कि आपको जो आपको सर्विस है आपको बेटर मिले और लोगों को भी बेटर मिले। यदि आपको कोई कंपेंसेशन मांगना चाहते हैं इस बात के लिए थोड़ा बहुत आप वो भी लिख सकते हैं। पिटिशनर को अपना यहाँ लिखना है, और आप इसको वेरीफाइड, तो इसमें वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको उसको, तो इसको आप वेरीफाइड नहीं लिखिएगा, बस पिटिशनर को अपना एड्रेस बता दें काफ़ी है। और अपना सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं, उसको फिर PDF बना के या डॉक्स के रूप में जैसे भी आप इसको अपलोड करना चाहें तो वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ इस तरह आपको ये अपलोड कर यहाँ पे आपको अपलोड कर देना होगा। स्पोर्ट मैंने यहाँ पे अपलोड करती हूँ इसको। ठीक है, जैसे कि मैंने अपलोड कर लिया है, अपलोड जैसे कि मान लो मैंने कर लिया यहाँ पे।
ठीक है, देखिए ये हो गया है। इसको आप डिलीट करना चाहे डिलीट कर सकते हैं। आप उसमें कोई इनवॉइस लगाना चाहे, मान लो इनवॉइस लगा रहे हैं, आप अटैच कर रहे हैं इससे रिलेटेड कि इनवॉइस, ठीक है, तो आप इसका इनवॉइस आप जैसे कि ये स्पॉट मेरे पास ये इनवॉइस है इसका, ठीक है, मैंने इसको यहाँ अपलोड कर दिया। ठीक है, इस तरह आप 5 फाइलें अपनी अपलोड कर सकते हैं। आपको उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस पता हो तो आप लिख दीजिएगा, पैच नंबर पता हो तो लिख दीजिएगा। मेनली जोमेटो हो या अमेजोन हो, ये बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं KFC के जो मतलब वो होते हैं, उनकी मतलब आप जो खरीदते हैं सामान, तो इनवॉइस वगैरह पे या कंपनी की आप वहाँ पे जाएंगे मतलब प्रोफाइल पे, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। आउटलेट जो एड्रेस होता है, मतलब जो इनका एड्रेस आपको वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ पे किस स्टेट के हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, किस सब डिस्ट्रिक्ट के हैं, कौन सी कंसर्न अथॉरिटी है, पिन कोड है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको बाद में अपना कंप्लेंट का आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा कि आपकी क्या क्या फलानी कंप्लेन है। जैसे कि आप ये लिख सकते हो कि जो आई रिसीव फूड अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट फ्रॉम सेलर, so please impose penalty under फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, तो आप इस तरह कुछ भी लिख के अपना मतलब जो भी आपकी बात हो, आप थोड़ा गूगल कर लीजिएगा इन मतलब एक्ट से रिलेटेड, क्योंकि इनमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। थोड़ा सा मतलब आपका केस आपको पता हो कि भी कैसा क्या है क्या नहीं है, तो इससे रिलेटेड जो भी सेक्शन हो आप उसको लिख लीजिएगा यहाँ पे। और कंज्यूमर को अपनी डिटेल बतानी होगी कि वो कहाँ, मतलब उसका नाम क्या है, ईमेल क्या है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड है। तभी आप इसको सबमिट करोगे तो आपका इजीली सबमिट हो जाएगा और आपकी मेल आईडी पे आपको इसका डायरी नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह कंप्लेन की जाती है। फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो आपको नीचे लिंक दिए जाएंगे, आप वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी आप हमें यूट्यूब चैनल पे भी लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप हमें यूट्यूब चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप हमसे अपना केस फाइल करवाना चाहे फूड रिलेटेड, ठीक है, तो वो भी आप हमसे केस फाइल करवा भी सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। ये बस उसके लिए था कि फूड रिलेटेड हमें काफ़ी चीज़ें ख़राब मिलती है, कभी कभी ढाबे से, कभी कभी हॉस्टल मेस में, कभी कहीं अपने मतलब हम जा रहे हैं जैसे कि कहीं कैंटीन में जा रहे हैं, कॉलेज की कैंटीन है, ठीक है, वहाँ हमें सामान ख़राब मिल जाता है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, तो हम ये सोचते हैं कि यार ये तो मतलब इतने बड़े, ये हम पुलिस को कंप्लेन करेंगे, वो कहेंगे कि हमारा मामला नहीं है, इतना बड़ा तो मामला है नहीं, लेकिन ये सामान ख़राब बेच रहा है, लाइक बेकरी वाला ख़राब बेच रहा है, कन्फेक्शनरी वाले कौन होते हैं, जैसे कि कोई मतलब जैसे कि कुरकुरे वगैरह भी बेच रहे होते हैं, साथ में मतलब ये टॉफ़ियाँ वगैरह बेच रहे होते हैं, तो ये कन्फेक्शनरी के सामान लगभग होते हैं, या कोई केक वगैरह बेच रहे होते हैं, तो ये कन्फेक्शनरी के सामान में आता है। तो ये मतलब कोई मतलब सामान ख़राब बेच रहे होते हैं, कोई 5 या 1-2 रुपये का प्रोडक्ट होता है, उसके लिए हम पुलिस कंप्लेन क्या करिए, 100-200 का मतलब मामला या 2-3 हज़ार का है, तो उसके लिए जो भी कंप्लेन आप यहाँ पे कर सकते हो, जरूर आपको एक्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह कंप्लेन कर सकते हो। कोई भी आपको कंप्लेन हो, स्विगी से हो, नेस्ले से हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। जो कंप्लेन का व्यू कंप्लेंट आप यहाँ देख सकते हो, उस पर क्या रहा क्या नहीं रहा आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी तो आप हमें मेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम भी आपसे जुड़े रहें, आप हमसे जुड़े रहें, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।